नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हमारा ये जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से ही। लगातार आप देखिए सांबा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर जिले के अंदर कोरोना का फिर से प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सांबा में बढ़ने लगी है माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या। बारी ब्राह्मणा के वार्ड नंबर 12 में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और विजयपुर तहसील के गांव कमीला में भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन दिया गया है। और पूरी तरह से आप देखिए बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और एक एक करके माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या में अब बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। एक यहां पर वार्ड नंबर 12 में बनाया गया है बारी ब्राह्मणा के अंदर और दूसरा कमीला इलाके के अंदर बनाया गया है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट कि आखिर प्रशासन की तरफ से किस तरह से काम किया जा रहा है, ग्राउंड पर क्या कुछ है सूरत हाल, वो जान लेंगे, क्योंकि पूरी तरह आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस तो वहां पर मुस्तैद है और लोगों को घरों में रहने के लिए अपील भी की जा रही है, जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, एक चिंता का विषय जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। बारी ब्राह्मणा के वार्ड नंबर 12 में भी कंटेनमेंट जोन और कमीला इलाके के अंदर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से विजयपुर के अंदर और बारी ब्राह्मणा में माइक्रो कंटेनमेंट जोन लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से काम कर रहा है प्रशासन? देखिए, बिल्कुल जिला प्रशासन सांबा और हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा की बात करें तो एहतियातन तौर पर जहां जहां से भी कुछ कोविड पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जा रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले जो दोलिया इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, वहां से कोविड पॉजिटिव केसेस आने के बाद तो उसके बाद जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार की जा रही थी, शायद उसी का ये नतीजा है कि अब जहां जहां से भी कॉन्टैक्ट आ रहे हैं या कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है कि जिस तरह से 2 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन एक ही दिन में जो है वो नए बनाए गए हैं, जिसमें बड़ी ब्राह्मणा का वार्ड नंबर 12 और उसी के साथ विजयपुर तहसील का ब्री कमीला इलाका, ये 2 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ रही है तो ये संख्या बढ़कर 5 हो चुकी है, यानी अभी एक्टिव जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है जिला में ये 5 है और वही एक्टिव केसेस की बात करें तो वो भी 5 है। हालांकि इतने ज्यादा केसेस तो कोविड के नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर अगर किसी इलाके से इक्का दुक्का केस भी सामने आता है तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को मद्देनजर रखते हुए ही इन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि चैलेंज ये होगा कि किस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है और किस तरह से सैंपलिंग प्रोसेस को इस पूरे इलाकों में कंप्लीट करना है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो पकड़ में नहीं आते हैं और वो टेस्ट अपना नहीं करवाते हैं। लेकिन यहां पर जो नोडल ऑफिसर्स की तैनाती की गई है या फिर उसी के साथ साथ जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको यही एक एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि 100% टेस्टिंग यहां पर होनी चाहिए अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से हमने बचना है। क्योंकि अभी एक ही जहन में चीज चल रही है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो काफी घातक है और बताया जाता है कि सिम्टम्स इसके कोविड की तरह ही है, लेकिन ये इसकी इन्फेक्शन जो वो काफी तेजी से फैलती है। तो इसकी इन्फेक्शन आगे ज्यादा लोगों में न फैले, उसी को लेकर ये जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन अब अलग अलग इलाकों को बनाया जा रहा है। तो ये संख्या अब जिला में 5 हो चुकी है, लेकिन उसी के साथ साथ पुलिस भी अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि विजयपुर पुलिस स्टेशन की बात करें तो उनकी जो पुलिस नफरी है उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी कर दी है कि जो नाइट कर्फ्यू जिला में है उसको एहतियातन तौर पर सही से उसका पालन करना है, जो जिसकी अवधि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रखी गई है और लोगों को यह कहा जा रहा है कि इन बिटवीन आप लोग घरों से बाहर ना निकले। लेकिन आशा एक चीज ये बड़ी खलती भी है कि हम एक तरफ शादियों को लेकर बात कर रहे हैं या छोटी छोटी गैदरिंग्स को लेकर बात कर रहे हैं 100-250 लोगों की, लेकिन क्या पॉलिटिकली रैलियां जो हो रही हैं, जो चुनावी इसमें दंगल देखे जा रहे हैं, लोग इतनी तादाद में होते हैं, नेता बिना कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए सामने आते हैं, क्या उन पर किसी तरह की कोई लगाम नहीं लगेगी? लेकिन शायद लोगों का ये कहना है कि हमें चाहे एक केस के साथ भी फेस करना पड़ रहा है, तरफ से आरोप ही यही लगाया जाता है कि सरकारी विभागों में कोविड की धज्जियां उड़ रही हैं और जो राजनेता हैं उनकी भी रैलियां जिस तरह से हो रही हैं वहां पर भी कोविड की धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि प्रशासन सिर्फ और सिर्फ नकेल आम जनता पर कसता हुआ नजर आ रहा है। इन सब लोगों पर कब तक कसी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्या लगता है कि सांबा में ऐसा कुछ आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रशासन अब सख्ती करना शुरू कर दी है तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पॉलिटिकल रैलियां जितने पिछले दिनों में हुई है उनकी अगर तादाद आपको बताएं तो काफी बड़ी तादाद देखी गई है और बिना कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए देखी गई है। तो अब ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासन ने अगर ये फरमान जारी करना शुरू कर दिया है कि अगर 1 या 2 केस भी किसी इलाके से सामने आ रहा है तो उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, वहां पर पाबंदियां लागू की जा रही है, वहां पर बाहरी व्यक्ति कोई नहीं आ सकता, ना वहां का कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है। तो इसी तरह से इन पॉलिटिकली रैलियों
सवारियों को लेकर बात करें तो उसके ऊपर भी एक जो पाबंदी है वो जरूर हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट को यह बताया जा रहा है कि काफी घातक है तो फिर ये परमिशन क्यों दी जा रही है। इसमें प्रशासन की भी तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी भी तो गलती नजर आ रही है कि अगर परमिशन दी जा रही है। जिस तरह से प्रशासन ने यहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं और माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर जाहिर तौर पर सब जानते हैं कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है। प्रशासन की तरफ से इसेंशियल सर्विसेज को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं वहां पर? देखिए, दोनों माइक्रो कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों की बात करें तो यहां पर जो नोडल ऑफिसर है जिनकी देखरेख में यहां पर सारा काम किया जाएगा और खासतौर पर जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उन्हें किस तरह से सुचारू करना है और घर घर तक डिलीवरी किस तरह से करनी है, नोडल ऑफिसर्स ने एक अपनी टीम जो है वो गठित कर ली है और उस टीम को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस भी घर में, जिस भी इलाके में, यहां पर्टिकुलर इस इलाके की बात कर रहा हूं, अगर वहां पर जो इमरजेंसी सेवाओं की जरूरत पड़ती है तो आपने वो उपलब्ध करवानी है, जिसमें फिर चाहे मेडिसिन को लेकर बात करें या अन्य दीगर जितनी भी रोजमर्रा की जो चीजें रहती हैं, इतना है कि किस तरह से यहां पर इस सर्विस की डिलीवरी की जाती है। क्योंकि आश्वासन तो किए जाते हैं कि हम डिलीवरी यहां कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो सामने आते हैं कि हमारे इलाकों में ये पाबंदियां तो लागू कर दी जाती है लेकिन डिलीवरी सर्विस की नहीं हो पाती है। क्या लगता है कि जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, एलजी प्रशासन उस पर निगरानी रखे हुए है? कब तक फैसला कोई सामने आ सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अब ये वेरिएंट जो वो काफी तेजी पकड़ रहा है, हालांकि इतने ज्यादा केसेस तो जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के नहीं है, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी पाबंदियां लागू की जा रही हैं। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन, एलजी प्रशासन भी संज्ञान लेगा और इनके ऊपर कार्रवाई करेगा। जो रैलियां बड़ी बड़ी हमें देखने को मिल रही है या अगर बड़े बड़े फंक्शन को लेकर बात करें वो दिख रहे हैं, लेकिन शायद आम जनता पिसती हुई नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कृषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि ऋषि ने एक यहां सवाल छोड़ दिया है कि प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है। प्रशासन आम जनता पर नकेल कसता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता से अपील की जा रही है कि सहयोग किया जाए, लेकिन जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, यहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर कब तक चेक लगाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल अब बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, रामबन आपको लिए चलते हैं जहां पर आप देखिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव किस तरह से देखने को मिल रहा है। रामबन के कई इलाकों में जल शक्ति विभाग पूरी तरह से लापरवाह हुआ है। राजगढ़ के ही कमेत इलाके में अभी तक सर्दियों की यहां जो काम है वो होता हुआ नजर नहीं आया, यानी सर्दियों के समय के लिए जो बड़े दावे पेश किए गए थे वो अभी भी जमीनी सतह पर खिचड़ी साबित हो रहे हैं। पुरानी पाइपें बदलने की बात कही गई थी लेकिन अभी तक नहीं हुआ और पाइपों से जगह जगह व्यर्थ पानी यहां बहने से लोग परेशान हो गए हैं और पाइपों से पानी यहां बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों का चलना फिरना भी मुहाल हो गया है। एक तरफ पानी की समस्या और दूसरी तरफ आप देखिए जो पाइपें बिछाई गई हैं उनका कहीं न कहीं सही से इस्तेमाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, किस तरह से काम चल रहा है वहां पर जल शक्ति विभाग की तरफ से? जहां तक हम बात करें, ये राजगढ़ तहसील का कमेत का इलाका है जहां पे पीने के पानी की काफी शॉर्टेज है। हालांकि एक तरफ हम देखें कि सरकार ने पैसा सर्व किया है, पैसा खर्च किया गया है, पाइपलाइन बिछाई गई है ताकि घर घर पानी पहुंच सके, लेकिन आज जो हमने दो चीजें देखी है यहाँ पे जो लोगों के सामने इस वक्त है जिससे लोगों को फेस करना पड़ रहा है, वो दो प्रॉब्लम्स ये है कि एक तो जो पानी की पाइप है जिसको मिट्टी के अंदर या जमीन के अंदर अंडरग्राउंड बिछाया जाना चाहता है उसको बिल्कुल जमीन के ऊपर से रखा गया है, जिससे एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आज जो टेम्परेचर हमारे पास काफी नीचे है, लो पे है, माइनस पे जब टेम्परेचर जाता है तो पाइप के अंदर जो है कोरा जम जाता है, पानी जो है वो बह नहीं पाता। और दूसरी बात हमने देखी कि वहां पे लीकेज जो है, पाइप्स की लीकेज है काफी ज्यादा, और रास्ते पर जब आप पाइप्स लगाएंगे तो पानी की जो लीकेज है वो कोरे की शक्ल में तब्दील हो जाती है। यानी ये दो चीजें, एक तो ये कि लोगों के पास पीने के पानी की कमी जरूर है, पीने की पानी की कमी इसलिए है क्योंकि वहां पे जो डिपार्टमेंट जो जल शक्ति है कहीं न कहीं उसकी लापरवाही है। अगर उसके जिम्मेवार ऑफिसरान, उसके जिम्मेवार जो फील्ड फंक्शनरीज है, अगर जिम्मेवारी को संभालते, लीकेज नहीं होती, अगर लीकेज नहीं होती तो लीकेज एक बड़ा मुद्दा जो है वो रामबन के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर गहनता से जांच करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी की पाइपें जो है वो लीक हैं और लीकेज की वजह से ही लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही है। तो जल शक्ति विभाग को इस पर काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको पर्यटन के हवाले से एक बड़ी खबर दिखा देते हैं। गुलमर्ग में आप देखिए खूबसूरती किस तरह से देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ पर्यटन का
सब कुछ वहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं वो दिखा देते हैं। पर्यटन स्थल गुलमर्ग पर्यटकों से अब यहां गुलजार हो चुका है और 2004 के बाद पहली दफा भारी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और नए साल मनाने के लिए गुलमर्ग में अब पर्यटकों का तांता लग रहा है। -10 डिग्री तापमान में भी गुलमर्ग में यहां पर्यटकों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। यानी नए साल पर बाहर से पर्यटकों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है और गुलमर्ग के अंदर पूरी तरह तांता लगता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर टूरिज्म विभाग की तरफ से क्या कुछ काम किया गया है, किस तरह से कार्निवल का फेस्टिवल किया गया, इस पर पूरी जानकारी लेंगे और आम जनता के लिए किस तरह यहां मूलभूत सुविधाएं रखी गई हैं, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ आप देखिए टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है और पर्यटन विभाग की तरफ से जो बड़े दावे पेश किए गए थे, क्या वो वाकई में गुलमर्ग के अंदर जमीनी सतह पर देखने को मिल रहे हैं या नहीं। क्योंकि जिस तरह पत्नी टॉप, सनासर और नत्था टॉप की बात करें तो वहां पर शौचालय की समस्या, एटीएम की समस्या, पीने के पानी की समस्या देखने को मिली थी। लेकिन अब गुलमर्ग के अंदर अगर यहां पर्यटक पहुंचे हुए हैं, साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से वो अपना मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर टूरिज्म विभाग की तरफ से कितना काम वहां पर किया गया है ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर गुलमर्ग जो कि जम्मू कश्मीर में काफी खूबसूरत भी माना जाता है और जम्मू कश्मीर वैसे तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक एक कोना यहां पर अपनी खूबसूरती बयां करता है, खूबसूरती से भरा हुआ है। मंदिरों का शहर जम्मू और उसके साथ ही कश्मीर घाटी अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। लेकिन यहां पर गुलमर्ग की अगर बात करें तो गुलमर्ग में आप देखिए बाहर से पर्यटकों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और उसके साथ ही आम जनता जो है वो अलाव का सहारा लेती हुई नजर आ रही है क्योंकि काफी बर्फबारी वहां पर हो चुकी है, ठंड काफी ज्यादा हो चुकी है और ठंड से बचने के लिए लोग वहां आग का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, ये अब बड़ा सवाल यहां बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि टूरिज्म विभाग की तरफ से जो दावे पेश किए गए हैं क्या वाकई में उस पर काम हो रहा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर जानकारी लेंगे। गुलमर्ग से ही हमारे संवाददाता इशफाक डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, जिस तरह से टूरिज्म विभाग की तरफ से दावे पेश किए गए थे, क्या लगता है कि जमीनी सतह पर कितनी सच्चाई है? इशफाक, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आशा मैम, आपकी आवाज मुझे इशफाक, सवाल यहां पर यह है कि खूबसूरती के लिए गुलमर्ग जाना जाता है लेकिन बाहर से पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी सुख सुविधाओं के लिए क्या कुछ काम किया गया है प्रशासन की तरफ से? देखिए, जहां तक हम शायद हम गुलमर्ग की बात करें, बिल्कुल यहाँ पर आज सबसे पहले हम तापमान की बात करें, तापमान में काफी गिरावट आई है। शायद हम गुलमर्ग में -9 के करीब यहाँ पर जो है तापमान गिरा है। लेकिन दूसरी जानब हम करें, शायद हम गुलमर्ग में पूरी तरह से यहाँ पर इंतजामिया ने जो है यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए बाज़ाब्ता इंतजाम किए हैं और जो भी पर्यटक बाहर से आए हैं उन्हें टंगमर्ग में ही यहाँ पर बाज़ाब्ता रोका जाता है। उसके बाद जब उनका आरटीपीसी टेस्ट जो है नेगेटिव आता है उसके बाद उन्हें गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाती है। और साथ साथ में अगर हम होटल्स की बात करें, गुलमर्ग में सारे होटल जो है नए साल की आमद, क्योंकि आप एक ही दिन रह गए हैं तो पूरे होटल जो है वो भरे पड़े हैं, जाम हो चुके हैं। वहां पर काफी तादाद में पर्यटक पहले से पहुंचे और महकमा सयाहत ने जो विंटर कार्निवल का फेस्टिवल यहाँ पर जो है चालू किया है 25 तारीख से वो 31 तारीख तक जो है मुकम्मल यहाँ पर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जाती है कि जो मकामी लोग हैं इनकी रोजी रोटी सयाहत से ही जुड़ती है और वो ये उम्मीद लगा बैठे कि अब क्योंकि मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो और उनके रोजगार में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन सर्दी से जो मकामी लोग हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं शाम देरी सर्दी से वो जूझ रहे हैं। सर्दी की वजह से उन्हें जो पानी और बिजली का काफी जो किल्लतों का सामना। क्या किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हुई है? क्योंकि सरकार की तरफ से, एलजी प्रशासन की तरफ से भी दावा पेश किया गया था कि जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो आम जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं यहां पर रखी जाएंगी, फराहम कराई जाएंगी और बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं यहां पर दी जाएंगी। देखिए, बर्फबारी का हम अभी नहीं कहें क्योंकि सड़कें तो अभी वहाँ सड़कों पे बर्फ तो नहीं हुआ है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। अभी तो हम बिजली और पानी की बात करेंगे कि मैदानी इलाकों में जितने भी हमारे गुलमर्ग सब में जो एरियाज हैं उन्हें शाम देर गई ही पानी और बिजली की वजह से जूझना पड़ता है। जो सरकार दावे कर रही है कि जमीनी हकायक के पर ये दावे कोसों दूर है, क्योंकि अगर हम जमीनी हकायक जानने के लिए हम बात और पिछले दिनों से कई इलाकों का दौरा हमने किया तो यहाँ पर लोगों को शाम देर गई पानी की न होने की वजह से काफी किल्लतों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ने पूरी कीजिए अपनी बात। दावा किया है कि एलजी ने जो दावा किया, लेकिन ग्राउंड पर इस दावे को इम्प्लीमेंट करना ये लग रहा है कि आम लोगों के लिए यानी दावा जो है वो फिसड़ी साबित होता हुआ नजर आ रहा है, कठिन साबित हो रहा है। अभी आम लोग को उस तरह की जो है सहूलियतें फराहम नहीं की जाती ग्राउंड पर। चलिए इशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इशफाक हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि जमीनी सतह पर पर्यटकों के लिए काम तो किया गया है लेकिन उसके साथ ही अगर आम जनता की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जहां पर बिजली और पानी की समस्या से
से गुलमर्ग के लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इस खबर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जहां पर एलजी प्रशासन की तरफ से भी बड़ा दावा पेश किया गया था कि आम जनता को मूलभूत सुविधाएं फराहम कराई जाएगी जब सर्दी का मौसम आता है, बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन गुलमर्ग के अंदर आज भी लोग यहां बिजली और पानी की सुविधा से वंचित रह रहे हैं, तो इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी, काम करना बहुत जरूरी। आगे बढ़ जाएंगे, डोडा लिए चलते हैं आपको, जहां पर सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है। लेकिन उसके बाद आप देखिए, डोडा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से महामारी फैलने का अंदेशा बन गया है और डोडा कस्बे में चारों ओर गंदगी के अंबार लगने से आफत आ गई है। और चेनाब रीजन में सफाई कर्मचारी यहां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और मांगे ना मांगे जाने से अब बद से बदतर हालत यहां पर शहर के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं। और कई दिनों से ये लोग अपनी मांगे सामने रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इनकी मांगों की तरफ कोई गौर नहीं किया है। और साथ ही साथ आप देखिए, डोडा में सफाई कर्मचारी पिछले काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से गंदगी के अंबार लग चुके हैं पूरे डोडा के अंदर। और साथ ही साथ एक तरफ कोरोना महामारी फैल रही है और दूसरी तरफ अगर गंदगी इसी तरह से रहती है तो जाहिर तौर पर आप देखिए अलग से महामारी फैलने का भी अंदेशा यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। साफ तस्वीरों में आप देखिए कितनी खूबसूरती यहां पर डोडा के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और उनका ये काम था, वो अपना काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन को गौर करने की जरूरत थी, इनकी मांगों को सुनने की जरूरत थी कि आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं और उस पर कब तक यहां अमल किया जाएगा। क्योंकि पूरे शहर के अंदर आप देखिए डोडा में किस तरह से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, गंदगी हर जगह पर देखने को मिल रही है, चाहे वो घरों के बाहर हो, मार्केट के अंदर हो या फिर सड़क के किनारे हो, हर जगह पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं लोग अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। वसीम गत्तू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, तस्वीरें जो बयां कर रही हैं, पूरा शहर गंदगी में तब्दील हो चुका है, एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ गंदगी, क्या लगता है प्रशासन क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा? कुछ दिनों पहले तस्वीरें आपने देखी किस तरह की डोडा शहर के अंदर हर वार्ड के अंदर यही तस्वीरें देखने को मिल रही है, चारों तरफ से गंदगी। और डीसी ऑफिस से बाहर आप देख सकते हैं अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, सफाई कर्मचारी हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी डिमांड को लेकर क्या क्या इनकी डिमांड है। और वसीम, अपना कैमरा स्टैंड बाय रखिए क्योंकि आपकी वीडियो बिल्कुल ब्लर आ रही है, स्टैंड बाय रखेंगे तो हम देख सकते हैं आपको। जी बिल्कुल, इनसे भी बातचीत करते हैं, थोड़ा सा बताएं अपनी डिमांड को लेकर, किस तरह की डिमांड है आपकी और क्या क्या डिमांड है आपकी? सर हमारी डिमांड है दूसरी डिमांड है छुट्टी बनी है तो वो तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जो में हमारे फर्म हुए हैं उनको एनपीएस से चलाए। दूसरा समय देखा था 3 दिनों पहले आप डायरेक्टर ऑफिस में गए थे, क्या बातचीत वहां पे हुई और क्या उन्होंने बताया आपको? बोलने का टाइम दे दो और हम वो माने नहीं, क्योंकि हमें आज तक कुछ नहीं कहा, कोई नहीं बना क्या सिर्फ टाइम देते रहे कि 10 दिन दे दो, 15 दिन दे दो, 20 दिन दे दो। अब हमने अपनी जगह ठान लिया है कि ये आर पार की लड़ाई है, एक हाथ हो एक हाथ। इस तरह से देखते हैं कि हर साल में आप किस तरह की स्ट्राइक करते हैं और कहीं ना कहीं ये परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं पूरे शहर के अंदर चारों तरफ से गंदगी देखने को मिल रही है। वसीम, सवाल कीजिए कि एक तरफ जिस तरह से गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और प्रशासन से बातचीत भी करनी है, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकालकर बातचीत नहीं हो सकती थी? देखिए, प्रशासन से कोई बातचीत नहीं की आपने, एडमिनिस्ट्रेशन या जो चेयरमैन आपके हैं उससे कोई बीच का रास्ता निकालने की कोई कोशिश नहीं की गई। जब डायरेक्टर साहब ने हमारे आश्वासन दिया तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन क्या ये हमारे डायरेक्टर साहब तक के हाथ में है, वो मिनिमम चला सकते हैं, उनके हाथ में नहीं है, वो चला सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ये है ही नहीं। वसीम, क्या लगता है कि आखिर जिस तरह से वो कह भी रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ये है ही नहीं, तो यहाँ पर जिसके हाथ में है वो कार्यवाही करता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा आला अधिकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो डायरेक्टर है जो आपको रेगुलेशन आपको परमिट कर सकते हैं या जो यूटी रेट मांग रहे हैं वो कर सकते हैं, वो क्यों नहीं इस तरह का कदम उठा रहे हैं कि आपको जो भी डिमांड आप क्यों पूरी कर रहे हैं? और ये तो लापरवाही है, ये सरकारी में कमी है, जो ये काम नहीं कर सकते। करना तो चाहिए था इनको 15 साल पहले ही, मगर ऐसा गवर्नमेंट ने बनाया कि सफाई कर्मचारी 7 साल के बाद तो ये परमिट हो जाएगा, और 25 साल से यहाँ हमारे सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये तो पता ही है, गवर्नमेंट की पता ही है। तो अब आपने फैसला किस तरह का लिया हुआ है? हमने फैसला लिया है ये आर पार की लड़ाई है, एक हाथ हो एक हाथ।
ये बिल्कुल साफ सुना आपने कि आर पार की लड़ाई है। जब तक इनको जो भी डिमांड है इनको वो डील नहीं जाएगी। लेकिन वसीम, यहाँ पर सवाल ये है कि डायरेक्टर को इस पर संज्ञान लेने की काफी जरूरत है, क्योंकि पूरे शहर के अंदर आप देखिए गंदगी किस तरह से पसरी हुई है। इनकी है और सरकार की है। कहीं न कहीं आम लोग जो पीछे जा रहे हैं, अभी नहीं कर सकते कि एडमिनिस्ट्रेशन सरकार उस चीजों पर ध्यान देगी। और कहीं न कहीं वसीम, मेरी आवाज आ रही है? चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे साथ वसीम गट्टू जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सफाई कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने आर पार की लड़ाई करने की भी यहां चेतावनी दे दी है, क्योंकि डायरेक्टर की तरफ से आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया है और जो बात कही गई है वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। यानी कहीं ना कहीं पिक्चर जो है वो क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही सफाई कर्मचारियों को, जिसकी वजह से वो हड़ताल पर चले गए हैं और पूरे शहर की आप हालत देखिए किस तरह से बदल चुकी है। तो इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है और डायरेक्टर को इस पर जल्द से जल्द फैसला लेने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में यहां पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान 2 अलग अलग मुठभेड़ों में आतंकी संगठन के जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। और पुलिस के मुताबिक कश्मीर संभाग के जिला अनंतनाग और कुलगाम में ही कल बुधवार शाम को शुरू होती है मुठभेड़ और मुठभेड़ में आज सुबह तक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है और अनंतनाग मुठभेड़ में सेना का 1 जवान शहीद हो गया है। दोनों मुठभेड़ों में सेना के 2 और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान घायल हुआ और मारे गए 6 आतंकियों में से 4 की पहचान कर ली गई है, जबकि 2 अन्य की पहचान अभी करना बाकी है। तो मारे गए 4 आतंकियों में से 2 पाकिस्तानी आतंकी, 2 स्थानीय आतंकी है और मुठभेड़ में मारे गए 2 स्थानीय आतंकियों की पहचान मुफ्ती अल्ताफ निवासी नथीपुरा दुरू अनंतनाग और निसार अहमद खांडे निवासी दाऊद बागान बैरीनाग अनंतनाग के रूप में हुई है। और मारे गए आतंकियों ने 2 M4 राइफलें और 4 AK-47 राइफलें यहां पर अपने साथ रखी थी। ये सारा सामान बरामद कर लिया गया। तो सरकार ने गरीब मजदूरों के लिए कल्याण के लिए यहां योजनाएं तो बहुत सी शुरू की हैं, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली के चलते इन गरीबों को सरकार ने इन योजनाओं का लाभ लेना आसमान के तारे तोड़ने जैसा कर दिया है। इस पर जरा एक रिपोर्ट देखिए किस तरह से ये काम हो रहा है। ये लंबी कतारें किसी राशन की दुकान या फिर मुफ्त राशन हासिल करने के लिए नहीं लगी हैं, बल्कि ये लंबी कतारें उन गरीब मजदूरों की हैं जो जम्मू के लेबर कमिश्नर कार्यालय के बाहर सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की आस में खड़े हैं। इन मजदूरों के मुताबिक वो पिछले कई दिनों से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की उम्मीद में सुबह कतारों में खड़े हो जाते हैं, लेकिन शाम ढल जाने तक भी उनका काम नहीं होता। हम हीरा चक से आया, भर से आगे पड़ता है, वो वाटर के पास पड़ता है, उधर से आया और हमने स्कॉलरशिप के बच्चों के कागज जमा करवाने हैं, उसलिए आए हैं। कब से आ रहे हैं? और 2-3 दिन हो गया जी। कल भी पूरा दिन खड़े रहे हैं। जब नंबर आया इधर पहुंचे, बोलते जाओ जी कोई पास बंद हो गया, इस वक्त कोई नहीं होगा। परसों भी आए थे, परसों भी इधर से हमने हमको निकाल दिया था, जाओ जी। 3 दिन हो गए हमको आते हुए, बॉर्डर से आते हैं पूरा दिन खजल करके, इधर जब नंबर आता है तो हाथ बोलते हैं जाओ जी हम काला। इतनी लंबी लाइन लगी, इतनी लाइन ऐसी लाइन काम होता ही नहीं है जी। सब वापस चले जाते हैं, अब देख के चले जाएंगे। कई लोगों ने देख के देख के भाग गए वापस, ये होगा ही नहीं। दिहाड़ीदार दोबारा थोड़े आएंगे, 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, दोबारा थोड़े आएंगे। जो गवर्नमेंट चीज दे रही है, पैसा दे रही है, कैसे मिलेगा ही नहीं उनको। तो सर 5 दिन हो गए थे आते हुए, रोज आते हैं तो इधर बोलते हैं ये आपका नहीं है, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, अभी साइन किए है, ये बैंक की कॉपी भी लिया है, सब कुछ लिया है, बोलते हैं ये है ही कुछ नहीं है। 2 मिनट ऐसे करते हैं, चलो जी भागो इधर से। इन लोगों का आरोप है कि लेबर कमिश्नर के कार्यालय के मुलाजिमों की लेट लतीफी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के देर से आने के कारण उनकी कई दिहाड़ियां जाया हो रही हैं। तो लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि काम टाइम पे नहीं हो पा रहा है, जबकि दफ्तर का टाइम 10 बजे है और ऑफिसर जो लोग हैं वो 11 बजे आते हैं। लोग बेचारे 8-8 दिन से खज्जल हो रहे हैं, दिहाड़ियां टूट रही हैं, उनका काम छूट गया सारा। तो ये काफी सारी परेशानियां लोगों को आ रही हैं।
लेबर कमिश्नर के कार्यालय की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए इन मजदूरों ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी उन्हें गरीबों तक पहुंचने ही नहीं देते। प्रधानमंत्री है, इतना काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, पैसे दे रहा है। जो लोग होते हैं जो 20-50 हजार रुपये तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद जाओ जी, इसका क्या कमर है? अब गरीब रोज ऐसे मर रहे हैं। आम आदमी जो अफसर लोगों ने गंदा डाला हुआ है, इसको जो जांचमेंट करो इसमें, तो नहीं तो उसको किश्तवाड़ पदरवाद श्रीनगर छोड़ो। सरकार गरीबों के लिए योजनाएं तो बनाती है, लेकिन इन योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने की सरल योजना नहीं बना पाती, जिससे उन्हें इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसी तरह कतारों में लगना पड़ता है। जब कतारों में खड़े होने के बावजूद उन्हें इनका लाभ नहीं मिलता, तो वो इन योजनाओं का ख्याल भी अपने दिलों से निकाल देते हैं। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।